इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। क्या आपको पता है कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पर कई ऐसे साधु संत रहते जो कई हजार सालों से जिंदा हैं। उनकी उम्र सैकड़ों वर्ष हो सकती है। वो बर्फ से ढके पहाड़ों में निर्वस्त्र होकर घूमते हैं और उनके ऊपर अग्नि, जल, वायु या फिर बर्फ जैसी चीजों का उन पर कोई असर नहीं होता। वो कठोर तप करके उन्होंने ऐसी स्थितियां, ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं जिससे प्रकृति के नियम उनके सामने ध्वस्त हो जाते हैं। आखिर इनके पीछे का रहस्य क्या है? क्यों प्रकृति के नियम उन पर काम नहीं करते? क्यों कोई बीमारी उन्हें छू नहीं पाती? आज की इस कहानी के माध्यम से हम उन योगियों की दिनचर्या, उनके खान पान, उनके योग अभ्यास के बारे में जानेंगे जो किसी को भी लंबी उम्र और निरोगी काया प्रदान कर सकती है। बचपन से ही श्याम सन्यासी प्रवृत्ति का था। एक बार बचपन में श्याम अपने माता पिता के साथ हरिद्वार घूमने के लिए गया था, तो उसकी नजर तमाम सन्यासियों पर पड़ी। वह अपने माता पिता से बचकर एक बूढ़े सन्यासी बाबा के पास वो पहुंच जाता है। जब उस सन्यासी बाबा ने एक नासमझ बच्चे के हाथ में एक फल देखा तो उसके मन में उस बच्चे के प्रति प्रेम और करुणा भाव पैदा होने लगा। सन्यासी ने श्याम को अपने पास बिठाकर उसे हीर पूरी हलवा खिलाने लगे। श्याम की माँ इस बात से परेशान थी कि कहीं अगर उसके मन में भी साधु बनने की भावना आ गई तो वो क्या करेगी? वो अपने बच्चे के बिना बिल्कुल अकेले हो जाएगी। आसपास के लोगों ने श्याम की माँ को समझाने की बहुत कोशिश की। सन्यासी कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं है, वो कई सालों से यहाँ आश्रम चला रहे हैं। जो श्याम की माँ अपने बेटे का हाथ पकड़ ढाकर उसे वहां से ले जा रही थी, तब उस सन्यासी ने बड़े ही प्रेम और करुणा से एक बात कही, जी बहन जी, आपको बच्चा बहुत गुणी है, वही होगा जो लिखा हुआ है। तुम अपने पास भाग्य को कैद नहीं कर सकते। ये बात जितनी जल्दी तुम समझ जाओ उतना अच्छा हो, उतना कम कष्ट तुमको होगा। श्याम की मां सन्यासी की सब बातों को समझ रही थी। वो जानती थी कि उनका इशारा इस तरफ खैर समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था और अब श्याम बद्धा हो चुका था। उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था जो अध्यात्म और मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज की तरफ से उसे एक प्रोजेक्ट मिला था जिसका टॉपिक ये था कि लंबी उम्र वाले दिनचर्या वाले लोग, उनके खान पान, सबके बारे में पूर्ण जानकारी एकत्रित करके लाना और उसे कॉलेज में जमा करना। श्याम फिर खोज में निकल पड़ा। जो कई साल से स्वस्थ जीवन जी रहे थे, बूढ़े होने के बाद भी उनके शरीर में जटिलता थी, दृष्टि, कान और बाकी सभी इंद्रिय जो कि ठीक प्रकार से काम कर रही थी। कई सन्यासी तो ऐसे ऐसे भी मिले थे जो 100 साल को पार कर चुके थे और पूरी तरह से स्वस्थ भी थे। श्याम अब धीरे धीरे अलग अलग सन्यासियों से मिलने में श्याम को मजा आने लगा, लेकिन उसके भीतर जीवन के उन रहस्यों को जानने की भी बहुत ज्यादा इच्छा थी जिसमें आम लोग कोई रुचि नहीं रखते थे या फिर कोई विश्वास ही नहीं रखता था। श्याम ने सोचा कि यही समय है। अगर ऐसे सन्यासी पृथ्वी पर बसते हैं जो 500 साल से भी अधिक जिंदा है तो मुझे उन्हें खोजने का एक अच्छा मौका मिला है। लेकिन समस्या ये है कि इन सन्यासियों को खोजा कहाँ जाए, कहाँ ऐसे सन्यासी मिलेंगे। फिर तमाम किताबों को परखने के बाद उसने एक निष्कर्ष निकाला। उसे पता चला कि ऐसे सन्यासी अगर मिलेंगे तो उसे हिमालय की चोटी पर मिलेंगे जहां पर आम इंसान जा भी नहीं सकता। लेकिन श्याम ने अपना मन पक्का कर लिया। उसने पूरा संकल्प ले लिया था, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो उन दुर्गम पहाड़ियों तक, उन गुफाओं तक जरूर पहुंचेगा। वो अपने माता पिता को बिना बताए वो हिमालय की चोटी की तरफ निकल जाता है। युवावस्था के दिन थे, जोश भी था और किसी चीज का कोई डर भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, श्याम का भाग्य था जो उसे खींचकर उन योगियों के पास ले जा रहा था। उसने उन पहाड़ियों पर चढ़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। सर्दियों के मोटे मोटे कपड़े ले लिए थे, रास्ते के लिए खाना रख लिया था। जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने हथियार भी अपने पास रख लिए थे। उसने एक टॉर्च भी रखी थी ताकि वो रात में जल्दी से जल्दी यात्रा करके वहां पहुंच सके, उसकी यात्रा में कोई बाधा न हो। धीरे धीरे जब लोगों से पता करते हुए वो हिमालय की दुर्गम रास्तों तक पहुंचने लगा तो उसके फोन में भी काम करना बंद कर दिया। दूर दूर तक कोई आबादी या फिर कोई लोग नहीं थे। अब वह यहाँ पर अकेला था। ठंड में उसकी कपकपी छूट रही थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसे पता था कि यहाँ पर आसपास जरूर कोई गुफा होगी जहाँ पर ऐसे ही योगी उसे जरूर मिलेंगे और अगले ही दिन की उसे बर्फ की पहाड़ी की चोटी
पर दूर से एक सन्यासी ताप करता हुआ नजर आया। सन्यासी ने अपने शरीर पर की कोई वस्त्र धारण नहीं किया था, बस एक नीचे छोटा सा कपड़ा लपेटे हुए थे। वो उस सन्यासी को पहाड़ी के नीचे से देख रहा था, लेकिन वो बहुत खुश हो गया। इतनी लंबी यात्रा का परिणाम उसे मिला। वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने का प्रयास करने लगा, लेकिन बात ही एकदम भरी हुई थी, इसलिए बार बार वो फिसल रहा था। सन्यासी यूं तो आंख बंद किए हुए थे, अपने ध्यान में लीन थे, लेकिन अपने मन की आंखों से वो श्याम की सारी मेहनत देख रहे थे। उस पहाड़ी पर बार बार चढ़ते हुए विफल होने के कारण श्याम बहुत थक गया था और अंत में मूर्छित हो जाता है। जब श्याम मूर्छित हो जाता है तो वो सन्यासी जो ऊपर तक आ रहे थे, श्याम को अपने हाथों में उठाकर उसे एक गुफा के भीतर लेकर आए। वहां पर उसके अलावा 2 और सन्यासी उपस्थित थे। श्याम और मूर्छित था, उसके शरीर में बहुत थकान थी। इस सन्यासी ने एक पत्ते पर घोल तैयार किया और श्याम के मुंह के ऊपर कुछ बूंदे डाले। घोल के जाते ही श्याम अचानक से उठ खड़ा हुआ। उसकी सारी बेहोशी, थकान सब कुछ दूर हो गया। होश में आते ही श्याम दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करने लगा। वो बहुत खुश हो गया। श्याम ने उनसे कहा कि मेरी बड़ी अनुकंपा है कि मुझे आप जैसे दिव्य योगियों के दर्शन हो रहे हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप इतनी बड़ी उम्र तक, इतने सालों तक कैसे जीवित रह सकते हैं? आपके शरीर में कभी कोई बीमारी क्यों नहीं होती है? अगर आप उस तरीका को जानते हैं तो दुनिया को वो तरीका क्यों नहीं बताते? दुनिया में बहुत से लोग बहुत दुखी हैं। लोगों को नाना प्रकार की बीमारियां हो रखी हैं। उम्र से पहले वो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी मृत्यु तक होने लगी है। तो आपको यदि इसका कारण पता है तो आप लोगों को उसे ठीक करने का तरीका क्यों नहीं बताते? आप तो योगी हैं, आपको तो दुनिया की मदद करनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर तीनों सन्यासियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें श्याम की भाषा ही समझ नहीं आ रही। जब उसने ये महसूस किया तो उन्हें इशारों से समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब श्याम उनको समझा कर थक चुका था और अब शांत बैठ गया था। वो सोच रहा था कि मेरा इतना दूर आना एकदम बेकार हो गया। दर्शन तो हुए, लेकिन इन सवालों के जवाब मुझे चाहिए थे, वो मुझे नहीं मिले। उसने सोचा कि इतना लंबा सफर तय करके मैं आया हूं, उनकी दिनचर्या ही है, देख लेता हूं, शायद उससे मुझे कुछ पता चल जाए। और ये सोचकर श्याम वहीं पर रहने लगा। सन्यासी एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते, एकदम मौन रहते थे। यदि किसी एक सन्यासी को दूसरे से काम होता तो वो मन ही मन एक दूसरे के मन की बात को समझ लिया करते थे। अब शाम को बेचैनी होने लगी थी कि भला एक गुफा में चुपचाप बैठे रहना, भला ये कैसे संभव है? ये कैसा जीवन है? वो सन्यासी उस गुफा में बैठे सिर्फ योगाभ्यास करते थे, तब करते रहते थे। उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में एक गजब का ठहराव था, एक गजब की शांति। जो भी उनके मुखमंडल की आभा को, हाव भाव को देख लेंगे, वो आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकते। श्याम ने पाया कि सन्यासी खाना बहुत कम खाते थे और जो भी बनाते थे उसे पूरे मन से बनाते थे। और सुबह उठकर, तब सुबह मुहूर्त में उठकर ठंडे पानी से स्नान करना और सर्दियों की धूप में बर्फ पर बैठकर ध्यान साधना करना उनका रोज का काम था। 2 दिन तक उनके अनुसार काम करने के बाद वहां रहकर ऊब चुका था। वो न तो किसी से बात कर पा रहा था और न ही अपने मन के ख्यालों को शांत कर पा रहा था। 3 दिन बाद श्याम ने वहां से जाने का निर्णय किया। उसने उन सभी सन्यासियों को प्रणाम किया और उन्हें प्रणाम करने के बाद कहा कि शायद मेरा प्रणाम भी आप लोग स्वीकार ना कर रहे हो, जो कि आपको इसका मतलब ही नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपसे मिलकर धन्य हो गया और मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूं। और ये कहकर अपने चेहरे पर मुस्कान लिए वो योगियों के पैर छूकर जैसे ही चलने को तैयार हुआ, तभी उसके कानों में बूढ़े सन्यासी की आवाज सुनाई दी। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि अपने सवालों का जवाब तो सुनते जाओ। यह सुनकर श्याम बहुत हैरान हुआ। वो कुछ बोलना चाह ही रहा था, तभी साधु ने कहा कि सबको अपने मन के सभी सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन सभी सवालों का जवाब मौन में छिपा हुआ है। तुमने मौन रहकर बिना किसी सवाल किए हमारी दिनचर्या को देखा और समझा। अगर मैं तुम्हें यह बताने का प्रयास करता तो तुम एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते, और यही तो दुनिया करती है। सचमुच में सुनने का कौन इच्छुक है? ज्ञान पाने का सवाल यहाँ पर। 3 दिन तक इस दिनचर्या का पालन करने के बाद तुम्हारा मन टूट गया, मतलब तुम भी नहीं जानते। इन सब तरीकों को जानना
हालांकि तुम्हें पता है कि हमारे इस भोजन, इस दिनचर्या के कारण हमारा शरीर हमेशा निरोगी रहता है, हमेशा स्वस्थ रहता है, लेकिन तुम इसका पालन 3 दिन भी नहीं कर सकोगे। चौथे दिन में तुम वापस घर जा रहे हो। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मौन रहकर दूसरे के ज्ञान को खुद प्राप्त कर लेते हैं। अगर तुम मौन रहना, चुप रहना सीख जाओ तो तू दूसरे के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, वो भी बिना उससे पूछे। श्याम ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर महात्मा से पूछा, हे महात्मा, आप ये बताने की अनुकंपा करें कि आप कौन सा योग अभ्यास करते हैं? क्या आपकी दिनचर्या है जिसके कारण आप इतने सालों तक जीवित? देखने में तो आपकी उम्र 60-70 साल लगती है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पर लोग 5000 साल से जिंदा हैं। तो क्या ये सत्य है? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए नादान और भोले श्याम के सिर पर हाथ फेरा और फिर श्याम को सबसे पहला तरीका बताया। उन्होंने श्याम से पूछा कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा भोजन क्या होता है? श्याम सोच में पड़ गया, उसे कोई जवाब नहीं आया। सब सन्यासी ने उसे बताया कि हवा हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा जरूरी भोजन होता है। हवा हम 24 घंटे खाते रहते हैं और हवा हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आजकल के समय में बुरी हवा प्रदूषित हो चुकी है, इसलिए जो प्रदूषण से भरी हवा तुम्हारे शरीर में जा रही है वही तुम्हारे शरीर में बीमारियों को जन्म दे रही है। इसलिए यदि तुम घर पर ऐसे कमरे में रहते हो जहां पर हवा का आना जाना कम होता है, जैसे कि एयर कंडीशनर वाले रूम में होता है, उसमें ताजी हवा आना जाना भी नहीं हो पाता। इसलिए तुम्हें अपने कमरे में ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो 24 घंटे हवा यानी कि ऑक्सीजन देते हैं। छोटे छोटे बेल को किसी बोतल में डालकर अपने कमरे में रख सकते हो जो तुम्हें 24 घंटे ऑक्सीजन देंगे। लोग ये भी भूल जाते हैं कि जिस सांस को वो ले रहे हैं कितना शुद्ध है वो कभी आकलन ही नहीं कर रहे हैं। यदि वो लोग तो कभी सोच पाए तो शायद प्रदूषण से मुक्त दुनिया हो पाए, हमारी पृथ्वी स्वर्ग हो सकती है। दूसरा जरूरी बात होता है खान पान। अधिकतर लोग ज्यादातर समय खाते रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर भी एक यंत्र होता है और यंत्र को भी काम करने के लिए आराम चाहिए होता है। इसलिए हर समय खाते ही नहीं रहना चाहिए, कभी भी पूरा पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। हमेशा अपने पेट में एक रोटी की जगह छोड़ देनी चाहिए ताकि तुम्हारा पेट हल्का रह सके, थोड़ा खाली रह सके और सांस लेने में भी कोई परेशानी ना हो। तीसरा तरीका होता है हमारी दिनचर्या। सही तरह की दिनचर्या में तुम्हारा योग अभ्यास, शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम। अगर तुम दिनचर्या के रूप में यह कर रहे हो तो तुम्हारे शरीर कभी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। लेकिन हम सिर्फ बहाने ढूंढते हैं, हम कुछ करना नहीं चाहते। सब कुछ हमें बैठे बैठे चाहिए और शरीर को जितना आराम दोगे वो उतना ही खराब होगा, बेकार होता जाएगा। इसलिए शरीर से हमेशा काम लेते रहो, उसमें एक आलस पैदा मत होने। दिनचर्या, हवा और खान पान, इन तीनों को तुम दुनिया में रहते हुए कैसे सुधार सकते हो, इस पर विचार करना। तभी तुम्हारा जीवन बदलेगा, तभी तुम्हें दूसरे लोगों को भी जागरूक कर पाओगे। लेकिन तुम्हारी बात सुनेगा कौन कौन? बाजार के स्वादिष्ट व्यंजनों को छोड़कर प्रकृति से मिलने वाले फल, सब्जियां या पत्ते खाने का कौन इच्छुक होगा? लोग तो वही खाना चाहते हैं जो उनको स्वाद देता है। देखने में भी वही देखना चाहते हैं जो उनकी आंखों को अच्छा लगता है, और इसलिए उनकी इंद्रियां वासनाओं की गुलाम हो जाती है और धीरे धीरे वही हमारे दुख का कारण बनती चली जाती है। इसलिए तुम मेहनत से बचने का प्रयास मत करो, बल्कि उस काम को पूरी मजे से करने का अभ्यास करो। तब तुम्हारी इंद्रियां आजाद हो जाएंगी और उसके बाद तुम्हारा मन भी एकदम खाली हो जाएगा, वो भी आजाद हो जाएगा।